हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर बस अभी मैं मॉर्निंग का टाइम है और काम मेरा हो गया था सारा। तो बस अभी मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। तो खाना नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी एक साथ कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर ब्रेकफास्ट में और लंच में दाल। तो जब भी ऐसा होता है, जैसे कि जिस दिन इडली सांभर बना होता है और दाल बनानी होती है, तो फिर मैं एक साथ ही दोनों चीज़ों को बना लेती हूँ। जैसे कि अभी मैंने इसमें दाल डाल दी है और दाल के साथ मैंने लौकी डाली है, थोड़ी सी एक टमाटर और धनिया, हरा धनिया, सारी चीज़ें डाल दी हैं। और ज़्यादा सब्जियां मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे सांभर में मेरे पास थोड़ा सा लौकी रखा हुआ था और कद्दू भी रखा था, लेकिन मैं लौकी डाला है मैंने, तो उसी को डालकर मैं बना रही हूँ। तो दोबारा मैं दाल नहीं बनाऊँगी, इसी वजह से मैं इसी में दोनों टाइप्स की दाल और सांभर बनाऊँगी। तो अभी मैंने सारी चीज़ें डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर बस मैंने अभी ये 2 पैकेट मैंने आप लोगों को बताए थे, मिश्री और चने। तो ये मैं कल इसीलिए नहीं भर पाई थी क्योंकि मेरे पास डिब्बे रखे हुए थे, लेकिन धुले हुए साफ़ नहीं थे। तो मैंने इनको फिर रात को वॉश करके रखा हुआ था। तो रात भर में ये अच्छे से सूख गए हैं, ड्राई हो गए। तो अब मैंने इनको भर दे रही हूँ क्योंकि अभी कार्तिक पूजा करने वाला है। नहा धोकर सुबह से वो दोनों टाइम करता है ना, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने इसमें डब्बियों में छोटी छोटी और भर दिया है, क्योंकि बोल रहा था मम्मी कुछ चढ़ाना चाहिए अपन को भी, तो इसीलिए मैं ले आई बच्चे के कहने पर। और वैसे कुछ ना कुछ भोग लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे पता नहीं था। थोड़ा बहुत कुछ आप लोगों से सुनकर और कुछ लोगों का देखकर मैं सीखती रहती हूँ। मैं भी कोई इतने परफेक्ट नहीं हूँ मैं कि मुझे सब आता है अच्छे से। थोड़ा बहुत गलतियाँ भी होती हैं और होती हैं, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, वीडियो में भी हो जाती हैं। तो आप लोग प्लीज़ समझा करें, कि समझ जाया करें कि हाँ थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे भी। तो देखिए यहाँ पर फिर मैंने रख दिया है और अभी मैंने ये इडली का बैटर जो है वो निकाल लिया है। मैंने कल परसों बनाया ही नहीं था और आज मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए कार्तिक आ गया है पूजा पाठ करके और मुझे प्रसाद दे रहा है। और आज ही मैंने ये प्लेट को अच्छे से मांजा है और लोटा जो पानी वाला होता है वो। तो देखिए कार्तिक ने पहले भगवान जी को बढ़िया से भोग लगाया, पूजा वूजा करके आया। और टीका इसके गजब का है, बिल्कुल इतना बड़ा वाला टीका लगाता है ना कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिंदूर वाला, तो वो लगाया हुआ है। और बस यहाँ पर प्रसाद वगैरह दे के और चला गया। फिर मैं यहाँ पर ये जो इडली का बैटर है वो मैं सारे मोल्ड में एक एक चम्मच इडली का बैटर जो है वो डाल दूँगी। और पानी गर्म होने के लिए मैंने इसी इडली का जो कुकर है उसमें मैंने रख दिया है। तो पानी गर्म हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं, इडली बनने में ना बहुत कम समय लगता है, 5 से 6 मिनट, ज़्यादा से 7 मिनट इसको मतलब पकने में लगता है। तो 2 बार मैं बनाऊंगी क्योंकि जब भी इडली बनती है ना तो कार्तिक अच्छे से खाता है, उसको ना इस तरीके का नाश्ता खाना बहुत पसंद है। तो अभी मतलब खा लेता है बहुत अच्छे से और 1-2 बार फिर दोपहर में भी खा लेता है। तो इसीलिए मैं आज जितना 2 बार में बना दूंगी और जितना बचेगा बैटर वो मैं रख दूंगी। और देखिए पानी यहाँ पर खौल गया है, तो बस मैं सारी प्लेटों को जमा दूंगी। तो बस इसको पकने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगेगा। और मतलब ये चीज़ें है ना, पता नहीं क्यों मुझसे ना बड़ी जल्दी बन जाती हैं। आप लोग सोचते होंगे इसमें टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है। बस एक रात इसकी तैयारी जो है वो करके रखनी पड़ती है, बाकी तो एकदम झटपट से हो जाता है।
और सांभर भी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल सा बनाती हूँ। मैं इसमें इतनी ज़्यादा सब्जियाँ यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर बच्चे या ये निकाल कर अलग अलग रखें तो फिर वो मज़ा नहीं आता सांभर में कि सारी सब्जियाँ निकाल के अलग रख देते हैं। तो इसीलिए जितना खाते हैं उतना ही मैं डालती हूँ। तो ज़्यादा मैं लौकी डाल देती हूँ, कद्दू, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। तो इडलियाँ पक गई थी, उसके बाद सॉरी अभी पकी नहीं है, तो बस पक गई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ तड़के का जो सामान है सांभर के लिए वो मैंने निकाल कर रख दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रही थी, और इडली मुश्किल से मैंने बताया आपसे 6 से 7 मिनट में आराम से पक जाती है। तो एक बैच मैंने रख दिया है, दूसरा बैच मैंने देखिए साइड में चढ़ा दिया है उस साइड करके, और इस साइड में ये सांभर का तड़का लगा दूंगी। तो इसमें मैंने राई, जीरा और कड़ी पत्ता, पहले लाल वाली, सूखी लाल वाली, एक लाल मिर्च और हींग तो मैंने उसी टाइम डाल दी थी जब मैं दाल बॉईल कर रही थी तभी। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से चटकने के बाद राई, जीरा, तो मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया है। प्याज को अच्छे से भुनने के बाद मैं ये सांभर जो मसाला होता है, और यही वाला मैं लेती हूँ 10 रुपये का जो पैकेट आते हैं। इनका टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, मुझे इनका टेस्ट पसंद है। एवरेस्ट का मैं लेती हूँ। तो बस वो मैंने 1-1.5 चम्मच भर के और डाल दिया है। जब भी सांभर बनाओ तो ये 2 बार में आराम से आ जाता है, मतलब बनाने में मसाला यूज हो जाता है। हल्का सा मैंने भूना, उसके बाद यही दाल का जो पानी है वो डाल के अच्छे से चला दिया है और इसको अच्छे से भून लूँगी। मसाला भुनने के बाद उसके बाद मैंने दाल को देखिए आधी दाल डाल दूँगी, और सांभर थोड़ा पतला बनता है, दाल थोड़ी सी गाढ़ी बनाऊँगी। सांभर जितना पतला होता है ना उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि फिर वो गाढ़ा हो जाता है ना, तो क्योंकि इडली में जितना मतलब उसका जो पानी होता है वो सोख लेता है, तो वो गाढ़ी हो जाती है इसीलिए मैं थोड़ा सा पतला ही बनाती हूँ। तो इतनी दाल मैंने बचा ली है और सांभर बनके तैयार हो गया है। और अब मैं दाल को दोबारा से एक बार और खौला दूँगी। दाल में मैं कोई तड़का नहीं लगा रही हूँ, सिंपल ही रख रही हूँ, क्योंकि मैंने जब इसको पकाया था तो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हुई थी। तो देखिए यहाँ पर ये मैं बना कर रख कर गई थी, उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ अपने काम से। तो फिर मैं यहाँ पर, और ये इसमें ही रखी थी, एक बैच में निकाल कर गई थी बर्तन में रख कर किसी, और दूसरा बैच में कुकर में ही मैं छोड़कर और चली गई थी। तो कार्तिक अपने हाथ से निकाल के खा रहा था, जब हम लोग आए थे तो भूख लगी होगी तो वो निकाल के खा रहा था। और मैं यहाँ पर दे रही हूँ अभी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको भी भूख लग गई है। तो आते से ही हाथ पैर धोकर और हम लोग भी फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं उसको दोबारा से और दे रही हूँ, और ये यहाँ पर रख कर ही खा रहा था। जो इडली का बर्तन है सारा यहीं पर रख लिया था और लेकर अपने हाथ से खा लिया था। तो बस अभी हम लोग भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद ना मैं फटाफट से, मैंने चावल नहीं बनाए थे, सिर्फ दाल बनाई थी, क्योंकि चावल ना कल ख़त्म हो गए थे पूरे से ही। तो वहीं से लौटते समय में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैं साथ के साथ ले आई हूँ। बीच में तो नहीं हुई, बस महीने का टाइम हो गया, लेकिन अभी मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। बहुत टाइम लग जाता है, जब भी ग्रॉसरी लेने जाओ तो कम से कम 1 से 2 घंटा लग जाता है। तो अभी टाइम नहीं था, इसीलिए मैं जो चीज़ मेरे पास नहीं थी वो मैं लेकर आ गई हूँ। चावल, दाल, थोड़ी सी दाल लाई हूँ और चावल, और कुछ फल लेकर आई हूँ, और भी चीज़ें हैं जैसे शैम्पू, निरमा, साबुन। ये चीज़ें तो ज़रूरत की होती हैं, ख़त्म हो गई थी तो मैं ले आई हूँ। अभी मैंने सबको नाश्ता दे दिया है, कार्तिक भी नाश्ता कर रहा है और मैं भी अभी चावल चढ़ाकर और फिर मैं भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लूँगी। तो ये लंच के टाइम में हमारा जो दाल चावल है वो काम में आ जाएगा, और अभी इडली का जो नाश्ता है वो हम लोग सभी लोग कर रहे हैं।
और खरबूजे भी लेकर आई थी, तो इनको अभी मैं अच्छे से धुलकर और फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये दोपहर में खाने के बाद काम आएगा। और सरसों तेल की बोतल भी लाई हूँ क्योंकि तेल ना ख़त्म हो गया था ये लगाने वाला, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर में यही तेल यूज होता है। हाथ पैरों में, बालों में मैं यही लगाती हूँ सरसों तेल। मैं तो अपने चेहरे पर, हाथ में, सब में ये लगा लेती हूँ। आप लोग कहते हैं ना कितना ग्लो कर रहा है चेहरा, तो यही लगा लेती हूँ। और अभी काफ़ी दिनों से ना मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, और आप लोगों ने इतने अच्छे प्यारे प्यारे सब लोगों ने मुझे सलाह दी, सब कुछ बताया मैंने और कर भी रही हूँ। कुछ फॉलो कर रही हूँ, कुछ मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है बहुत। अब मतलब अब बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा है कि इतनी ज़्यादा अब दर्द हो रहा है ना तकलीफ़। अब तो बर्दाश्त की भी हद हो गई है बिल्कुल, क्योंकि कितना कुछ कर कर के मैंने देख लिया है, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो देखते हैं क्या होता है, अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ना तकलीफ़ अब बढ़ती जा रही है, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब ये धो लिए थे और फिर उसके बाद मैंने यहाँ साफ़ भी कर दिया है, जितना पानी वानी गिरा था पोंछ दिया। और इडलियाँ दूसरे बैच की मैंने एक बार में निकाल के एक प्लेट की अभी मेरे हस्बैंड को दे दी, और बाकी की मैं इसमें निकाल कर फिर से रख दे रही हूँ। सिर्फ मैंने 2 बार की बनाई थी, एक बार में 12 पीसेस निकलती हैं, दूसरी तो इसलिए मैंने 2 बार में, क्योंकि एक बार में कार्तिक ही ख़त्म कर देता है, कुछ ही बचती हैं, इसीलिए फिर मैंने दोबारा मतलब 2 बार में ही आज बना ली थी। और देखिए मैंने ये भी खरबूजे रख दिए हैं यहाँ पर फ्रिज में ठंडे होने के लिए। कितने खाए बताओ? हम जब तक कल कंपनी गए थे तो बढ़िया खा रहे थे बैठ के अपने हाथ से। हम तो सिर्फ 3 खाया। कब? जब भी 3 खाया और 5 और खा लिया। टोटल 8। मतलब टोटल 8 इडली खाई है ना? मतलब बैठ गया है। उल्टे तक नहीं बनता, खड़े हो। कार्तिक ना इडली जब भी बनती है ना तो इतना ज़्यादा इडली खा लेता है इडली कि फिर तो सांस भी नहीं लेता। क्यों कार्तिक? चल रहे दो, खा लें दो, उसकी फेवरेट है इडली। पेट भर गया? नहीं, चला जाओ, बैठ जाओ, अब टाइम से है ना। कहना इतने दिन बाद बनाई थी मम्मी ने इडली, इतने दिन बाद बनाई थी। हैं, मोबाइल लेके बैठ जा, मोबाइल लेके पढ़ाई करोगे ना 1 घंटा? है रोज करते हो ना? 1 घंटा, ठीक है। अभी तो हमारे साथ काम करवाना, फिर बढ़िया से पढ़ाई करना जी। कुछ क्या लग गया जी? यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इतनी सॉफ्ट स्पंजी, बहुत ही अच्छी बनी है इडली, क्योंकि बैटर बहुत अच्छा फूला था। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक